हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत है। ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। फटाफट सब्सक्राइब करें। चले तो आज जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे मैं नीम करोली बाबा के ओरेकल डेक लेके बैठी हूँ और देखते हैं नीम करोली बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। रीड की हड्डी बिल्कुल सबकी सीधी होनी चाहिए और जिस भी धर्म से आप हो, जिसको भी मानते आप उनका नाम ले ले। ऐसे नहीं कि नीम करोली बाबा का ही लिए। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे आज मन किया, मुझे गाइडेंस आई, ऐसा लगा नीम करोली बाबा आपसे बात करना चाह रहे हो सकता है आपको ज़रूरत हो। और मुझे ना कोई कोई किसी का एनर्जी में देख रही हूँ राइट ना, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है। जैसे मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ उसके अराउंड 1 आवर पहले ही मुझे ना, जैसे बहुत ज़्यादा मन भरा हुआ नहीं होता है वैसे मुझे महसूस हो रहा है। और पता नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे ये पीछे से जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ठोकता नहीं है आपके दिल के दरवाजे और आपसे कोई बात करना चाहता है, नॉक नॉक। वो अगर मैं कहूँ तो वर्ड बिल्कुल फिट रहेगा। तो आपका जो भी राइट नाउ आपको नीम करोली बाबा, राम जी, हनुमान दादा, आप जिसको भी मानते हो, राधा रानी, कृष्णा या आपको और धर्म से हो, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल रीड की हड्डी सब कुछ सीधी नीचे चैनल फॉलो कर ले ताकि आपको लगेगा आपके अपनी पर्सनल रीडिंग किए हैं। तो रीड की हड्डी सबकी सीधी होनी चाहिए। कमेंट में अपना कंप्लीट नेम डालें। यूट्यूब पर देख रहे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में भी देख चैनल फॉलो करें। प्लीज मुझे गाइड करें नीम करोली बाबा, मेरे कलेक्टिव को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। रीड की हड्डी सबकी सीधी नीचे है। मैं कार्ड शफल करके निकाल रही हूँ। और जैसे मैं ना कार्ड शफल कर रही हूँ ना, मुझे कैसे लग रहा है ना, कुछ जैसे झाला, जैसे कि अभी राइट ना आप देखोगे तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ जैसे झाला, मकड़ी का झाला, ये मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। इसीलिए हम लोग देखो बोलते हैं आप लोग ना शफल का पार्ट मत स्किप किया करो। बहुत से लोगों की आदत होती है आगे भगा भगा के आप लोग वो करते हैं, क्योंकि हम लोग आप लोग का एनर्जी कैच करते हैं। प्लीज मुझे गाइड करें नीम करोली बाबा। और पेशेंस के साथ अगर आप देख सकते रीडिंग देखें नहीं तो आप बाद में आके देखें, कोई इशू नहीं है। आप नेम क्लेम करके जा सकते हैं और पेशेंस के साथ, सुकून के साथ आपको रीडिंग देखना है। माइंड बहुत डिस्टर्ब है। मैंने जिसका एनर्जी इस वक्त कनेक्ट की हूँ ना, इसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, थोड़ा ब्रेक चाहता है, चिड़ा हुआ है ये इंसान। चलिए मैं मैसेज चल कर रही हूँ, एनर्जी डेक से भी निकालूंगी मैं। रीड की हड्डी सबकी सीधी होनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, अगर आपका फेथ है, नीम करोली बाबा को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिसको भी, यहाँ तो बहुत सारे लोग मुझे ही मानने लग गए, आप मगर मुझे भी मानते हो जिस भी फॉर्म में, आपको देखो आपकी बॉडी काफ़ी लाइट लगेगी। जैसे जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, आपको एक सुकून लग रहा है, जैसे कि हम बोले ना एक ऑक्सीजन मिल रहा है, वो वाला मैसेज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ। क्योंकि मैं जब शफल करती हूँ, जो मैं कार्ड निकालने जाती हूँ तो मुझे कहा जाता है थोड़ा सा और शफल करो, किसी को ज़रूरत है। तो मेरी आपको ऐसे हीलिंग मिलता है। डिवाइन प्लीज मेरी एनर्जी बैलेंस करें। किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है आपको, दर्द, पेन, क्या चीज़ के लिए रोका जा रहा है मैं क्लियर करूँगी वो। डिटर्मिनेशन, चाहत, स्पेस, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता आपको, मैजिक, इसको मैं और क्लियर करूँगी। अभी राइट नाउ मैं आप लोग का एनर्जी ली हूँ, मैं कार्ड्स यहाँ रखती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको सारे कार्ड्स रीड करके बताऊँ हाथ में लेके। तो जितने कार्ड्स दिखते हैं आप देख सकते हैं, नहीं दिखेगा तो मैं हाथ में लेके दिखाऊंगी। ओके, ऑलराइट। तो कोशिश तो पूरी है कि मैं कार्ड सारे दिखाऊं, पर आई थिंक इतना पॉसिबल नहीं है। सेटअप तो पूरा किए हैं बट सारे कार्ड दिखा पाना इतना इजी नहीं है। ओके फाइन, इतना चलेगा, रहने दो। चले, रीड की हड्डी सबकी सीधी होनी चाहिए। इसका बॉटम ऑफ द डेक में भी जो हम नीम करोली बाबा का भी बता देंगे, तीनों का दिखा देंगे। एक है मैजिक का है,
एक है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान दिमाग से लड़ रहा है। मेरे को 5 नंबर जो है ना बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, बुद्धि को बताता है, ब्रेन से डिस्टर्ब को बताता है। बहुत ज़्यादा दिमाग में सवाल चल रहे हैं, दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह तो मुझ पर नहीं किया जा रहा है, मुझ पर कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, बट आप सेफ हो यार। जब अरकाना हीलिंग से जुड़े हो, आप अपनी अलमास मैम से जुड़े हो, एंजल मैम से जुड़े हो, तो फिर ये सब चीज़ें आप पे वर्क नहीं करेगी। तुम्हारा सब सरल हृदय अब सब आएगा। आपका दिल, मैं इसको नॉर्मल हिंदी में बोलूँगी ताकि सब समझे। आपका नॉर्मल इसलिए मैं बोली क्योंकि बहुत सारे लोग को शुद्ध हिंदी आती है, बहुत सारे लोग को नहीं आती है, और मेरी खुद की शुद्ध हिंदी नहीं है। आपका दिल जो है ना वो काफ़ी प्यारा है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, सुकून आ रहा है, पीस आ रहा है, धन आ रहा है, प्रेम आ रहा है, और कंप्लीट रिश्ते। जैसे आपको हमेशा लगता है ना कि बीच में आपको छोड़ के चला जाता है, वो वाला एनर्जी भी आपको नहीं लगेगा। और जय श्री राम बोल के वीडियो को आगे आप डेफिनेटली शेयर करें। माइंड से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, पूरी स्टोरी बना देते हो, पूरी कहानी आप बना देते हो, तो ये सब करना बंद करो, पेशेंस रखिए। क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला कार्ड क्लियर बता रहा है, आपको रोका जा रहा है। आपको आपकी जो बेसब्री की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे आप अपने बनते काम बिगाड़ दे रहे हो। ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। दूसरा यहाँ पे जो पहला कार्ड अगर मैं देखती हूँ नीम करोली बाबा का, अपनी आत्मा में छुपी शक्तियों को पहचानो। ये आपको क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी आत्मा के अंदर एक शक्ति है, उसको आप अगर जिस दिन पहचान लोगे ना, तो क्योंकि जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की, बिल्कुल देखो वो पहले नॉक 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 आवाज़ आ रहा था, बाजू के फ्लैट से आ रहा था, आई डोंट नो कहाँ से आ रहा था, इन सडन एकदम से रुक गया, देखो अगेन आया। तो मतलब आपको जगाया जा रहा है, आपको हिलाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। देखो हम लोग साइकिक हीलर हैं, हम लोग अगर एक पीन का भी आवाज़ आएगा ना, एक हवा का झोंका भी आएगा, तो हम लोग उससे भी मैसेज रिसीव करते हैं। क्योंकि जो मेरे जैसे हीलर्स हैं, जो साइकिक हीलर है, उनको पता है कि हर एक चीज़ में एनर्जी रहती है। ठीक है, तो आपको जगाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, अपनी आत्मा में छुपी शक्तियों को पहचानो। आप कोई मामूली सोल नहीं हो, मामूली आत्मा आप हो ही नहीं, तो अपने आप को मामूली समझना बंद करो। और जब आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हो, रो लो, मंदिर पे बैठ जाओ, जिस भगवान को मानते हो उनसे बात करो, आप ऑटोमेटिक चार्ज हो जाओगे। मेरे वीडियोस आप देख लो, चार्ज हो जाओगे। आपको चार्ज होना ज़रूरी रहता है। जब आपकी बैटरी उतरती है, जैसे मोबाइल की बैटरी उतरती है, तो क्या होता है, फ़ोन बंद हो जाता है। बिल्कुल आपकी एनर्जी वैसी है। जब आप कोई मंत्र जाप करते हो, आप चैंटिंग करते हो, आप इष्टदेव के पास जाते हो अपने, तो आप चार्ज होते हो। जब आपका एक ब्रेक लगता है, जब हालात की वजह से आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो आपकी बैटरी डाउन होती है, और आपकी बैटरी डाउन होती है तो आपकी दिमाग भागना लगता है। तो आपको चार्ज होना है, अपने आप को हील करें, साफ सुथरा रहें, नहाए धोएं, अपने इष्ट देव पे भरोसा करें और उनसे कनेक्शन बनाएं, अपनी आत्मा में छुपी शक्तियों को पहचानें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बोलने के लिए मुझे कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ मैं डेट बता देती हूँ, आपको हो सकता है आपकी हेल्प हो। यहाँ पे जो मेरे वीडियो इस वक्त वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे एज ग्रुप ज़्यादा करके 23 से लेके मुझे यहाँ पे 75 एज ग्रुप के दिख रहे हैं। इतने एज के अंदर जितने भी आते हैं वो हो सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ जो नंबर्स आए वो भी बता देती हूँ। हो सकता है आपका एज 45 हो, 65 आपका एज हो, 62 हो, 39 आपका एज हो, 44 आपका एज हो सकता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ में 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 फेब किसी का यहाँ पे हो सकता है, 5 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे मैसेज जो मैं रिसीव कर रही हूँ, आपको पहले देखो, कोई तो ये चाह रहा है कि सब चीज़ ख़त्म हो जाए, आपके बच्चे, आपका पार्टनर, आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, और आप ऐसी चीज़ें करो गुस्से के वजह से कि ये सब आपसे दूर हो जाए, है ना। बनती चीज़ें आपकी रुक जाए, आपकी रुकावट है आपकी लाइफ में आए। और हो सकता है कुछ केस में कोई चाहता है कि आप बेड पे पड़ जाओ, बट ये वर्क नहीं करेगा। ये देखो, ये जो दर्द, ये पेन अभी राइट नाउ मैं आपका महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड भी आया हुआ है। आप बहुत कुछ चाहते हो अपने लाइफ में, वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, बट ये होगा। स्पेस यहाँ पे कार्ड आया, खाली एक ब्लैंक कार्ड आया है। चीज़ों को पहले थोड़ा खाली करो। आपका पहले तो मैं देख रही हूँ ना राइट नाउ, बहुत सारी चीज़ें आप ब्रेन में लेके घूम रहे हो। पहले ब्रेन को खाली करो, अपने घर का एनर्जी आप क्लीन करो, घर का खिड़की दरवाज़ा खोलो, थोड़ा घर अगर गंदा पड़ा है उसको आप साफ़ करो, अपने आप को साफ़ करो, खाली करो। अपने आप को खाली करेंगे तब चीज़ भर सकते हो। जब ऑलरेडी पहले ही गंदा पड़ा है, वो डस्टबिन में अगर आप ऊपर साफ़ चीज़ भी डालोगे तो बास तो आनी है। जब तक आप डस्टबिन का कचरा पूरा नहीं फेंकोगे, नया गार्बेज बैग नहीं भरोगे, फिर क्या होगा, गंदा ऊपर ही आएगा। आप कितना ऊपर खुशबू कर लो, लेकिन गंदा ही रहेगा। आप कितना भी परफ्यूम लगा लो, आप बोलोगे मैं नहाऊंगी नहीं तो खुशबू आएगी, नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए आएगी, थोड़ी देर के बाद बदबू आने लगेगी।
तो पहले क्या करना है, नहाना धोना है। वैसी तरह मतलब घर बॉडी के अंदर जो कूड़ा पड़ा है, जो दिमाग में कूड़ा पड़ा है, उसको एम्प्टी करो, उसको खाली करो। उसको कैसे करोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन दो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, दरगाह जाओ, जिस भी धर्म से, चर्च जाओ, मेडिटेशन करो। सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। खाली करो अपने आप को, क्लीन रखो। पहला तो सबसे पहला कुछ करो या ना करो, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, अपने आप को साफ रखो। अपने आप को आप साफ रखो, पहले ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव वाइब्स आने को लगेंगे। साफ कपड़े पहनो, खुशबू वगैरह लगाओ, एंड फिर मेडिटेशन आप करो। आप ऑटोमेटिक चार्ज होते जाओगे। थोड़ा सा आप मस्जिद, मंदिर, दरगाह, जिस धर्म से चर्च, वहाँ जाइए, आप और चार्ज हो गए। आप चैंटिंग करिए, आप और चार्ज हो गए। आपके अंदर सोल को हील होना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को आ रही है। और किस चीज़ के लिए इनको रोका जा रहा है, किस चीज़ के लिए इनको रोका जा रहा है, जिससे इनको तकलीफ हो सकती है, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है, किस चीज़ से आपको रोकने की यहाँ गाइडेंस आ रही है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे आर्कएंजल माइकल, किस चीज़ से रोकने की इनको कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है, यूनिवर्स क्यों कह रहे हैं कि इनको इस चीज़ के लिए रुकना चाहिए, किस चीज़ के लिए इनको अब रुकना चाहिए। थोड़ा पहले तो आप गाइडेंस फॉलो नहीं करते हो, यूनिवर्स आपसे बात करते हैं, आप गाइडेंस फॉलो नहीं करते हो, आपके लाइफ में सुकून नहीं है, बैलेंस नहीं है। पहले आपको अगर मैं बोलूँ आपके पास 4 व्हीलर है, आपके पास 2 व्हीलर है, ठीक है। 2 व्हीलर आप बहुत साल से चलाते हो, 4 व्हीलर आप नहीं चलाते हो, आपके पास है लेकिन, और आप बोलोगे मुझे आती है क्योंकि मैं 2 व्हीलर का चला रही हूँ, बाइक में चला रही हूँ, 4 व्हीलर भी मैं चला लूँगी क्योंकि मेरे को रोड का एक्सपीरियंस है। बट आपने जब चलाए नहीं हो, जब आपने सीखे नहीं हो, और समझो आपको थोड़ी बहुत आती भी, लेकिन जब आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, हादसा होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, आपके लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो, पहले आप बैलेंस करने सीखो, आप उसको प्रॉपर तरीके से सीखो और फिर आप आगे बढ़ो। उसके लिए आपके स्ट्रिक्ट कहा जा रहा है। आप बोलोगे कि मैं प्लेन उड़ा लूँ तो आप उड़ा सकोगे नहीं। हर चीज़ का एक सलीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे एक इंसान कैसे बैलेंस कर रहा है, आपको पहले वो चीज़ें बैलेंस करनी है। पहले एक सलीका लाओ ज़िंदगी में, बैलेंस करो। यूनिवर्स की बात अगर नहीं सुनोगे तो उल्टे मुँह की खाओगे। यूनिवर्स आपसे स्टेप टू स्टेप बात कर रहे हैं, कदम कदम पे आपसे भगवान बात करते हैं। आप नहीं सुनोगे, बाद में आप बोलोगे मेरा ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ही ऐसे होता है, आपके साथ नहीं होता। आप कंफ्यूज पर्सनालिटी हो, आप पल में तोड़ा पल में मासा। आपको लगता है कि आप भगवान मुझसे बात की, भगवान ने मैसेज दिए, लेकिन मुझे वही सुनना है जो मैं सुनना चाहती हूँ, ये मेरा वहम होगा। आप समझ भी रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, पर फिर भी कूद रहे हो और बातें बोलोगे तो मेरा वहम है। वहम नहीं है, भगवान आपसे बात करे, जो आप सोच रहे हो सही है, और उसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से आप अपने बनते काम बिगाड़ रहे हो। वो सब करना आप कंप्लीट बंद करो। देखो आपके शत्रु को यहाँ पे क्या, उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, अब पता चल गया है, सब सुधर रहे हैं। आपके ऊपर जो भी जलते थे, आपका बुरा चाहते थे, उनको पहले ये जानते नहीं थे कि आपके पीछे कौन है। अब उनको पता है तो वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगी, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो शांत नहीं बैठता है, तो उसको आपको शांत करना है। आप कोई नए घर की यहाँ पे विश मांग रहे थे, जल्दी तुझे नया घर दूंगा, और मैंने क्या ली, जल्दी तेरा नए घर की विश पूरी होगी, ये मैं बोली थी। तो हो सकता है कोई नए घर का मैनिफेस्ट किया है तो आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि ज़बान में डायरेक्ट विश आना बोलो तो ईजी नहीं है। और यहाँ पे आपको नीम करोली बाबा वो ब्लेसिंग्स भी दे ही रहे हैं। आप मामूली सोल नहीं हो डियर, आप अपने ऊपर वर्क करिए। और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव को, क्या जानने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप थोड़ा रेस्ट करें, आप काम पे से थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा बाहर आए जाए। डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल का कार्ड क्लियर करें। थर्ड पर्सन कर रहा है, ओके। और मैसेज दे, मुझे मैसेज दे। देखो आपके बाहर जो थर्ड पर्सन है आपके लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, वो ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं कि आप अपने घर में सेट ना रहो, आप अपने ही घर में डिस्टर्ब रहो, आपको अपने घर छोड़ के चले जाओ, या आपके जो भी लग्जरी लाइफ आपको ईश्वर दे रहे हैं वो आपको नसीब ना हो। तो ये सब प्रोजेक्शंस हो रहे हैं। ये 3 लोग मिले हुए हैं, 3 जान कर रहे हैं, और 3 सिस्टर्स भी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हो सकता है, 2 बहनें 1 माँ हो, तो एक बार वाला हो, 2 बहनें मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये नहीं चाहती है कि आप अपना घर में सुकून से बैठो, तो आपको उसको क्या करना है, फेल करना है, उसको कामयाब नहीं करना आपको, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रख के आपको बैठना है अपने घर में। अगर आपको ऐसा लगता है एंजाइटी वगैरह हो रही है तो मत करिए। आप डिस्टेंस टॉक्सिक हीलिंग बुक कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, बांधन के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बांधा गया बंदिश है तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। 7039151096 उसका बुकिंग ले रहे हैं। बड़े बड़े मैसेज आपको नहीं करना है,
पेमेंट करके सीधा ग्रुप ज्वाइन करें। ब्लैक मैजिक बैकफायर, हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन एंड ब्लैक मैजिक, लेकिन ये बैकफायर हुआ है, ठीक है। मारन क्रिया वगैरह आपके ऊपर कुछ भेजी गई है, बैकफायर हुआ है पर समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, आपको फील हो रहा है कुछ गड़बड़ है आपके साथ, ठीक है। बट एंजल नंबर आपके आसपास आपको दिखते हैं 111222 777, तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। मिरर मैजिक, कुछ मिरर पे भी मैजिक किया जा रहा है। गिफ्ट प्लानिंग प्रोजेक्शन, देखो ये लोग कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आप खुद भी समझ रहे हो। मारन क्रिया का मैसेज यहाँ आया है, बट ये सब बैकफायर हुआ है, ठीक है। ये लोग प्लानिंग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, बट ये सब कुछ बैकफायर हुआ एंड कंप्लीट सेफ हो। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद शक्तिशाली हो, या पहले कार्ड में आपको नीमकरोली वामन आपके ब्लेसिंग्स दे दिए हैं। अपनी आत्मा में छुपी शक्तियों को पहचानो, तो आपके खुद के पास शक्ति है, पावर है, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके काम आई हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।